नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और इस देश में इस वक्त ऐसे कई मुद्दे चल रहे हैं जिन पर चर्चा होनी लाजमी है। मसलन सबसे पहले चर्चा करेंगे जो लोग झूठी एफआईआर करवाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी गवाही देते हैं, उन सबका क्या। हमारे देश में ऐसे कई सारे मामले फंसे हुए हैं जो झूठी गवाहों की वजह से या झूठी गवाही की वजह से आप कह सकते हैं कुछ लोग जिनकी गलती नहीं थी वो फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साल दर साल बीतते चले जाते हैं, 20-20, 25-25 साल मुकदमा चलता है और एट द एंड समझ में आता है कि वो शख्स तो बेगुनाह था। तो फिर उसकी जिंदगी के ये जो 20-25 साल गए उनका क्या। आपने पीआईएल दाखिल की थी जी, मुझे जरा उस बारे में बताइए। सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, फिर केंद्र सरकार को कैसे नोटिस जारी किया गया और बेसिकली फॉल्स केसेस की वजह से लोग कैसे फंस रहे हैं। आज की डेट में नम्रता जी लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं झूठी केस के कारण, झूठी शिकायत के कारण, झूठी गवाही के कारण, तारीख पे तारीख के कारण 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। हम एक अतुल सुभाष के बारे में हमने सुना है, लेकिन ऐसे 2 लाख लोग हैं जो हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। हो क्या रहा है, झगड़ा होता है खेत का और मुकदमा दर्ज हो जाता है SC/ST का। झगड़ा होता है चक्रोट का, रास्ते का, और मुकदमा दर्ज हो जाता है छेड़छाड़ और बलात्कार का। पति पत्नी में झगड़ा होता है और मुकदमा लिखाया जाता है नंद नंदोई, जेठ जेठानी, सास ससुर सबके नाम। बरेली में एक टीचर ने 2 बच्चियों को मोबाइल देखने से रोक दिया। दोनों बच्चियों ने उसके टीचर के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया और 8 साल के बाद वो टीचर बरी हुआ है। विष्णु तिवारी, जमीन का झगड़ा चल रहा था और SC/ST एक्ट और बलात्कार का केस दर्ज करा दिया गया। 20 साल के बाद बरी हुआ। इस बीच उसके माता पिता खत्म हो चुके थे, पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। आज के डेट में विष्णु तिवारी बेचारा बाहर एक बेसहारा लाचार व्यक्ति बन के घूम रहा है। ठीक है, लोग फर्जी कागज बनवा के लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। विद्या देवी जो मथुरा की रहने वाली हैं, उनके पिता ने 1975 में उनको जमीन दिया था और जमीन देने के बाद वो खत्म हो गए। जो उनके पिताजी 1975 में जमीन वसीयत करने के बाद मर गए, उनको झूठे कागज के आधार पे 1995 में जिंदा कर दिया गया। जो विद्या देवी 2025 में मरी है, उनको 1995 में मार दिया गया और मारने के बाद उनकी 15 एकड़ जमीन ले ली गई। और सबसे आश्चर्य की बात यह कि विद्या देवी 1995 से लेकर 2025 तक इस बात के लिए मुकदमा लड़ती रही कि मैं जिंदा हूं, और अपनी वो जिंदा होने का सबूत नहीं दे पाई। ये चल रहा है। दुनिया के कई देशों में झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध है। दुनिया के कई देशों में झूठी एफआईआर लिखवाना अपराध है, झूठी जांच करना अपराध है, झूठी गवाही देना अपराध है, झूठा दस्तावेज देना अपराध है, झूठा एफिडेविट फाइल करना अपराध है। भारत में आज तक किसी झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा एविडेंस देने वालों को सजा नहीं मिली, इसलिए मुकदमों की बाढ़ आई हुई है। 5 करोड़ मुकदमे जो चल रही हैं, सारे असली मुकदमे नहीं है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यही कहा। हमने कहा इसमें 50% मुकदमे फर्जी मुकदमे हैं जो गलत कागजों के आधार पर चल रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंट के कारण चल रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो ये दलीलें मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। और मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा कि वैसे हमारा कानून कमजोर है दुनिया से, लेकिन फिर भी झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना अपराध है। दुर्भाग्यवश उसको यूज भी नहीं किया जा रहा, लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने पहली मांग ये किया है कि प्रत्येक थाने में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक कचहरी में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक कॉलेज में, नगर निगम के ऑफिस में, कलेक्टर के ऑफिस में, SDM ADM के ऑफिस के जहां है उसके ठीक सामने एक 4x8 का बोर्ड लगाया जाए। उस बोर्ड पे बहुत साफ साफ लिखा रहे कि झूठी शिकायत करने पे 5 साल सजा होगी, झूठी गवाही देने पे 5 साल सजा होगी, झूठा एफिडेविट फाइल करने पे 7 साल सजा होगी। जो कम से कम जितना भी सजा है प्रावधान कम से कम वो लिखा जाए। दूसरा, हमने ये कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जब भी कोई व्यक्ति शिकायत करे उससे एक अंडरटेकिंग ले लिया जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी कोई व्यक्ति थाने जाता है तो क्या लिखता है, एक एप्लीकेशन लिखता है, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय सो सेवा में ये करना है, इन्होंने हमको गाली दिया, इन्होंने हमें चोरी किया, हमारा लूट किया, झपटमारी किया, जो ठीक है। हमारा ये कहना है उसी एप्लीकेशन के बाद 3-4 लाइन और लिखवाया जाए। ये लिखवाया जाए कि मुझे ये पता है कि झूठ बोलना अपराध है, झूठी शिकायत करना अपराध है, झूठी एफआईआर दर्ज कराना अपराध है। मुझे ये भी पता है कि अगर मेरी बात ये जो मैं लिख रहा हूं ये अगर गलत हुई तो मैं 5 साल के लिए जेल जा सकता हूं, और फिर वहां उसे साइन करा लिया जाए। जैसे ये काम कराएंगे ना,
वो थाने से भागेगा अगर उसकी शिकायत में दम नहीं होगा। जैसे ही गवाही देने के पहले जज साहब बोलेंगे हाँ भाई तुम्हें पता है ना गवाही देने आए हो कि अगर तुम्हारी गवाही झूठी हुई तो तुम्हें 5 साल सजा होगी, वो गवाह वहीं कोर्ट से निकल के भाग जाएगा। जैसे ही एफिडेविट के पहले अगर अंडरटेकिंग लेना पड़ा कि जो मैं ये एफिडेविट फाइल कर रहा हूं, हलफनामा दाखिल कर रहा हूं, मुझे पता है कि अगर मेरा हलफनामा में लिखी हुई बात गलत हुई तो मुझे 5 साल सजा होगी, वो करेगा नहीं। दुनिया के कई देशों में हस्बैंड वाइफ के लिए झूठी गवाही नहीं करता। दुनिया के ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करता, पिता पुत्र के लिए झूठी गवाही नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक तो जेल गया ही गया, दूसरा झूठी गवाही दे को भी जेल चला जाएगा। कहीं 5 साल सजा है, कहीं 7 साल सजा है, कहीं 10 साल सजा है। दुर्भाग्यवश हमारे यहां उतनी कठोर सजा नहीं है, लेकिन जो है भी वो भी नहीं हो रही है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांग लिया है। मार्च के लास्ट वीक में फिर सुनवाई होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी था। इतना दुरुपयोग हो रहा है कानूनों का, इतना दुरुपयोग हो रहा है कानूनों का। और जो मेरे अभी तक जो मेरी एनालिसिस है नम्रता, जिसमें मैंने ये देखा कि जो नियम कानून कॉमन होते हैं ना सबके लिए, उनका दुरुपयोग कम होता है। जो नियम कानून पर्टिकुलर किसी के लिए होते हैं उनका दुरुपयोग हो जाता है। exactly. जैसे जो जाति के आधार पर कानून बने हैं, या क्षेत्र के आधार पर कानून बने, या मजहब के आधार पर कानून बने, जेंडर के आधार पर, या जेंडर के आधार पर कानून बने, जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कानून बने हैं, इनका दुरुपयोग ज्यादा होता है। तो मेरा यह भी मानना है कि जब भारत में संविधान है, संविधान का मतलब ही होता है समान विधान, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई कानून नहीं होना चाहिए। अगर जाति से भावना अगर किसी की आहत हो रही तो सबकी भावना आहत होती है। अगर आप फिर तो किसी को जाट कहो तो उसकी भावना भी उतनी आहत होगी। किसी को पंडितवा कह दो, ब्राह्मण को ब्राह्मणवा कह लो तो वो भी उसकी भावना आहत होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को कास्ट के आधार पे कह दिया तो उसकी भावना आहत हो रही है, दूसरा आदमी कह रहा है, दूसरा आप क्राउड कह सकते हो, क्राउड दिस, हाँ, सामने वाले ने कह दिया तो बस डिमीनिंग है। तो मुझे लगता है ये अब बंद होना चाहिए। वास्तव में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वास्तव में हम भारत में राम राज्य लाना चाहते हैं, वास्तव में हम भारत में सामाजिक समरसता स्थापित करना चाहते हैं, भारत में वास्तव में हम कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ, लिंग के आधार पर जितने कानून इनको खत्म करना पड़ेगा। और दूसरा, भाई बहन होए न प्रीत, सामाजिक समरसता तब आएगी जब झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, झूठा मार्कशीट, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा हलफनामा, ये सब बनाना, बनवाना, शिकायत करना, करवाना, ये गंभीर अपराध होगा। माननीय चीफ जस्टिस साहब जब इस मैटर को सुन रहे थे तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली हमें खुद ही पता है कि कई बार ऐसा होता है कि जिसके नाम पे शिकायत की जाती है उसे पता ही नहीं होता। ये माननीय चीफ सीजीआई साहब ने खुद ही बोला, और ये फैक्ट है। कई बार ऐसा होता है कि 2 लोगों में झगड़ा होता है, जो उसमें दबंग होता है, जिसके पास पैसा होता है ना, वो क्या करता है, एक किसी अपने जो घर में काम करने वाले हैं, वो अगर मान लीजिए किसी एक विशेष कास्ट के हैं, उनको पकड़ता है, बोले काम कर, तुझे 50,000 रुपए दे रहा हूं, बस इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दे। कितनी बार ऐसा होता है कि महिलाओं को 2 लाख रुपए देते हैं और छेड़छाड़ का, बलात्कार का मुकदमा लिखवा दिया जाता है। ऐसा हो रहा है, लेकिन वो इसलिए लिखवाए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कोई सजा तो होगी नहीं। तो ये जो मेरी PIL है, मुझे लगता है ये जिस दिन एक्सेप्ट हो जाएगी ना, भारत में बहुत लोगों को मानसिक शांति मिल जाएगी। मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, ईमानदार लोग इस समय बोलने से डर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, मैंने एक बिल बनाया है, उस बिल का नाम है सतयुग बिल, और मैंने अपनी इस वाली PIL के साथ उसको अटैच भी किया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में है इस समय बिल। उसका नाम हमने सतयुग बिल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है। यही नहीं है, जापान में सतयुग है, सिंगापुर में सतयुग है, इवन चीन में सतयुग चल रहा है, न्यूजीलैंड में सतयुग चल रहा है, डेनमार्क में सतयुग चल रहा है, और बाकी तो छोड़िए, अमेरिका में भी सतयुग चल रहा है। अमेरिका में एक आतंकवादी से पूछा गया था, भाई तूने रेकी किया? बोले हाँ जी रेकी किया। क्यों? क्योंकि पता था रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 साल है। तो उसने बोला हाँ जी रेकी किया था। तो भारत में कलयुग इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत का नियम कानून घटिया है। भारत में कलयुग इसलिए चल रहा है कि भारत का सिस्टम घटिया है। भारत में कलयुग इसलिए चल रहा है कि गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। भारत में कलयुग इसलिए चल रहा है कि ना हमने पुलिस रिफॉर्म किया, ना जुडिशियल रिफॉर्म किया, ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, ना इलेक्शन रिफॉर्म किया। भारत में इसलिए कलयुग चल रहा है, ना हमने सिटीजन चार्टर लागू किया, ना पुलिस चार्टर लागू किया, ना एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया, ना जुडिशियल चार्टर लागू किया। भारत में सतयुग इसलिए चल रहा है कि हमने झूठ बोलने वालों को दंडित नहीं किया, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही
गवाही करने वालों को दंडित नहीं किया। भारत में इसलिए कलयुग चल रहा है कि झूठ पकड़ने के लिए हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। हमने इन याचिकाओं में इन्हीं बातों का वर्णन किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आज नहीं तो कल एक आदेश ऐसा पास करेंगे जिससे लोग सच बोलने से डरेंगे नहीं। आज की डेट में सच बोलने वाले डरते हैं, सच लिखने वाले डरते हैं, पत्रकार डरे हुए हैं, हर वर्ग के लोग जो सच बोलना चाहते हैं, सच लिखना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं। तो लेकिन इससे दो चीजें होंगी अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है और इस पर कुछ फैसला आ जाता है। एक तो जो ये झूठे गवाह घूमते रहते हैं इनका तो रोजगार धंधा पानी सब बंद हो जाएगा, और दूसरा आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि कास्ट में नहीं बंटना है, ये तो हम डे वन से यही चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संत समाज, जो इसको लेकर यात्राएं निकाल रहा है, लेकिन फिर यूजीसी